एक सीतापुर नाम के गांव में राजू और मीना नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट रहा करते थे, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ठीक है बेबी, चलो अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, शाम होने वाली है, कल मिलेंगे, बाय बाय। ऐसा कहकर मीना वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसकी माँ और उसके पापा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मीना की माँ कहती है, अजी आप क्या बात करेंगे इस लड़की से, ये तो आपकी नाक कटवाने पर तुली हुई है। कौन है वो लड़का और कब से चल रहा है ये सब हैं? मीना ये सुन के घबरा जाती है। मम्मी पापा, उसका नाम राजू है और हम दोनों 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं ये बात आपको बताने ही वाली थी, इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि बता सकूं। मुझे माफ कर दीजिए। तभी मीना के पापा कहते हैं, क्या 4 साल? इतने समय से ये सब चल रहा था और हमें तो कुछ भी पता ही नहीं चला। तूने हमारा विश्वास तोड़ा है मीना, हमारी दी हुई छूट का तूने ये सिला दिया। बस अब बहुत हो गया, अब हमने तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के बेटे जगदीश के साथ तय कर दी है। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ। पर मीना के पापा उसकी एक नहीं सुनते और एक हफ्ते में उसकी शादी तय कर देते हैं। इधर राजू को भी मीना की शादी के बारे में पता चल जाता है। क्या मेरी मीना को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता? मीना तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। फिर मीना की शादी के दिन राजू अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे आता है और मीना को अपने साथ भगाकर ले जाता है। फिर वो दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद राजू मीना को अपने घर लेके आता है। उन्हें यूं देख राजू की बहन चौंक जाती है। माँ, हे माँ, देखिए भैया ने शादी कर ली है, जल्दी आइए। तभी राजू की माँ बाहर आती है। अरे बेटे राजू, ये क्या किया मेरे बच्चे, तूने हमें बिना कुछ कहे शादी कर ली। और कौन है ये लड़की? माँ, वो हालात ऐसे हो चुके थे कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। उस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ, और इससे मिलिए, ये है आपकी बहू मीना। फिर अगले दिन सास मीना से बोली, अरे बहू, तूने मेरे बेटे से शादी तो कर ली, पर तुझे घर के सारे काम आते भी हैं कि नहीं? जैसे कि रसोई बनाना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। हाँ माँ जी, मुझे सब आता है, आप चिंता मत करिएगा। अब से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर मीना खाना बना के सास और उसकी नंद को खिलाती है। थू थू थू, भाभी ये क्या बनाया है आपने? अरे ये खाना है या क्या है? मुंह का टेस्ट ही बिगाड़ दिया। अरे रानी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? खाना तो मैंने चक्कर बनाया था, एकदम अच्छा बना था। फिर क्या हुआ तुम्हें? लो तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या? अरे बहू, गलती होने पर गलती मान लेनी चाहिए, पर तू तो उल्टा हमें ही खरी खोटी सुना रही है। पर माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे आप दोनों में से किसी को बुरा लगे। मैं तो बस अपने बनाए खाने के बारे में बात कर रही थी। हाय रे मम्मी, देखो तो ये अभी की आई हुई, जिसे 2 दिन भी नहीं हुए, वो आपको समझा रही है। इस बारे में तो मुझे भैया को बताना होगा। मीना ये सब देखकर परेशान हो जाती है। फिर रात को राजू घर पर आता है और गुस्से में कहता है, मीना, ए मीना, कहाँ मर गई ये लड़की मीना? मीना आती है। हाँ आई, आ गए आप। अब जल्दी से नहा लीजिए और फिर खाने के लिए बैठ जाइए। आज मैंने आपकी मनपसंद डिश बनाई है। अरे खाने की बात तो छोड़ो और मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को खरी खोटी सुनाने की? अरे मुझे रानी ने फोन करके सब बता दिया है। मेरी भोली भाली माँ और बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें परेशान कर रही हो? अब दोबारा मुझे तुम्हारी कोई फरियाद नहीं चाहिए मीना। यूं राजू को मीना पर गुस्सा होता देखकर सास और नंद काफी खुश हो जाती है। माँ, आज तो मजा ही आ गया इसे सबक सिखाने में, बहुत उछल रही थी। अरे अभी तो शुरुआत है, शुरुआत, असली खेल तो अभी बाकी है। फिर अगले दिन मीना सास की चाय लेके आ रही होती है कि तभी रानी उसके रास्ते में पैर डाल के उसे गिरा देती है, जिससे चाय का कप जो है वो टूट जाता है। हाय रे, क्या करूं इस लड़की का? अरे क्या डिसाइड करके आई हो मैडम? क्या पूरे घर को तहस नहस कर दोगी? तू जानती भी है कि ये कप कितना महंगा था। एक तो बाप के घर से कुछ नहीं लाई और ऊपर से हमारा नुकसान करवा रही है। यूं सास और नंद दोनों मिलकर मीना को हर वक्त परेशान करती हैं, जिससे मीना दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा दुखी रहने लगती है। एक दिन की बात है, सास मीना को कुछ सामान लाने के लिए बाजार भेजती है। तब मीना मार्केट से कुछ सामान लेकर लौटते समय एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती है जो सब मुझ पर इतना अत्याचार करते हैं? मैं इन चीजों से तंग आ चुकी हूँ भगवान। तभी वहाँ पर साक्षात भगवान गणेश जी प्रकट होते हैं। गणेश जी, साक्षात आप और यहाँ? धन्य हो प्रभु,
आप जो मुझ जैसी लाचार की पुकार सुनकर साक्षात यहाँ दौड़े चले आ गए। बेटी मीना, मैं अपने संकट में फंसे हुए सभी भक्तों की व्यथा तुरंत जान लेता हूँ। तुम अब चिंता मत करो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो और देखो मेरा चमत्कार। फिर मीना गणेश जी की मूर्ति को अपने साथ घर ले आती है और गणेश जी की स्थापना करती है। ये देखकर सास बोली, अरे ओ मेम साहब, कुछ काम नहीं है जो भगवान जी की शरण में बैठ गई। इधर आ जल्दी, तूने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। रुक, आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। तभी सास मीना को एक जोरदार तमाचा मारती है, पर भगवान गणेश जी के चमत्कार के कारण सास का वह थप्पड़ सीधा बगल में खड़ी रानी के कान के नीचे लगता है। हाय रे, ये क्या माँ, आपने चाटा भाभी को मारा, पर दर्द मुझे कैसे हो रहा है? लगता है यहाँ कोई भूत आ गया है। तभी सास मीना को जोर से एक और तमाचा मारती है, पर वापस से वो मीना के दूसरे कान के नीचे लगता है। ये देखकर सास और रानी दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। माँ, हम इस मीना को मारते हैं तो वापस हमें ही लगता है। क्यों ना हम इसे बीमार होने की दवा खिला दें। फिर वो दोनों चुपके से मीना के खाने में बीमार होने की दवा मिला देते हैं, लेकिन गणेश जी के चमत्कार के कारण उस दवा का असर सास पर होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में सास की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। सास की ऐसी हालत को देखकर मीना उस हॉस्पिटल में रखी हुई गणेश जी की मूर्ति से प्रार्थना करने लगती है। हे विघ्नहर्ता, आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? मेरे परिवार के साथ आप मेरे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। तभी मीना की यूं भक्ति भरी पुकार सुनकर गणेश जी वहाँ पर सभी के सामने प्रकट हो जाते हैं। वाह बेटी, धन्य है तुम्हारी निर्मलता। जिस परिवार ने तुम्हें इतना दुख दिया, आज तुम उसी परिवार के सदस्यों के लिए मुझसे आशीर्वाद मांग रही हो। तभी गणेश जी मीना की सास से कहते हैं, देख लिया तुमने, जिस बहू पर तुम अब तक इतना अत्याचार कर रही थी, आज उसकी ही भक्ति ने तुम्हें बचाया है और मुझे भी तुम्हारे सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया है। सास को गणेश जी की बात सुनकर अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वो इस चीज के लिए मीना से माफी भी मांगती है और मीना भी उन्हें माफ कर देती है। उस दिन से सास, रानी, राजू और मीना सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर बोलिए गणपति बप्पा मौर्या। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।